हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो सोल ने जो है दोबारा एक नोटिस जारी किया है पीजी स्टूडेंट के लिए। जो ओनली पीजी स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूजी वाले जो स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएशन जिनका एग्जाम है 15 से, उनको इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो वो ये मत सोचे कि उनका है ये जो नोटिस है पूरा पीजी के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ऊपर, गाइडलाइन फॉर ओबीए एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन मार्च 2021 यूजिंग ओबीए प्रोटोकॉल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एडमिटेड इन 2020 फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन काफी इंपॉर्टेंट लगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रोग्राम फॉर ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग एनसीडब्ल्यूईबी एंड फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर जिनके एसेंशियल रिपीट आए। ओके, पीजी में जिनकी बात हो रही है और इम्प्रूवमेंट जिन्होंने भरा है, और एक्सटूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो इसमें सबसे पहला क्या लिखा, दिस नोटिफिकेशन इज इशूड ऑन, जो हमारा जो 19 तारीख फेब में 2021 में जो है नोटिस आया था, उसी नोटिस को जो यहाँ पे आगे जो बढ़ाया जा रहा है। ओके, कंटिन्यूटी में। तो ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। तो जो ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन ओके एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द, जो फैसिलिटी के द्वारा फैकल्टी के द्वारा जो एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है उनका। ओके, तो ये लिखा है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड में क्या लिखा है, द एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट एडमिटेड इन 2020 ऑफ, ऊपर जो लाइन लिखा है ना उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एडमिट हुए पीजी में, जिनका एसेंशियल रिपीट है पीजी में, और जिन एक्स स्टूडेंट है। ओके, तो उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्टूडेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सेल बिगिन फ्रॉम 15/3/2021। ओके, तो जो उनका पेपर जो है स्टार्ट होने वाला है एज नोटिफाइड डेटेड, जो उनको पहले बता दिया गया है 19 फेब 2021 को। ओके, द फाइनल डेट सीट ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। उनका जो फाइनल डेट सीट है पीजी वालों का, उनका जो पहले वेबसाइट पे अपलोड कर दिया चुका है। तो ये लिखा है यहाँ पे कि जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था फेब में 19 फेब को, उसी जो अभी जो नोटिफिकेशन आया उसी को इसमें बताया गया कि पेपर जो है 15 से होंगे। ओके, और यहाँ पे लिखा है अपलोड कर दिया गया तुम्हारे जो डेट सीट है पहले ही सोल की वेबसाइट पर। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, फॉर एक्स स्टूडेंट एसेंशियल रिपीट फॉर दोज हु हैव अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट। तो एक्स स्टूडेंट जो है और जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनके लिए कुछ लिखा हुआ है, द एक्स स्टूडेंट शैल बी फॉलो रिस्पेक्टिव डेट सीट एज पर देयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ओके, जो एक्स स्टूडेंट है उनको जो है उस डेट सीट को फॉलो करना है, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन्हीं के डेट सीट को फॉलो करना है उनको। जो फोर्थ के सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, द स्टूडेंट हु हैव बीन यू हैव अवेटेड ईआर, जिनके ईआर आ रखा है। ओके, उनका जो है उनको जो अपना एग्जाम जो है उनको कैसे देना होगा, थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन होंगे उसी में जो उनका एग्जाम होगा, क्योंकि ये जो है सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनका ईआर है, तो उनको जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के साथ उनका देना होगा। ओके, तो ये लिखा है यहाँ पे। एंड थर्ड पॉइंट में लिखा है, द स्टूडेंट हु हैव बीन, इम्प्रूवमेंट का है, जिन्होंने जो है इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जो है ओनली फर्स्ट सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है थर्ड सेमेस्टर के जो है कैन अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट इन पेपर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। ओके, जो सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर इनका चल रहा है, कैन अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट इन फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, वो फर्स्ट सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट। तो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, द एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है वो तुम्हारा आ जाएगा पेपर से पहले, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएशन वालों का तो आ चुका है, बट पीजी वालों का जो है एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उनका भी जो है आ जाएगा। ओके, और द स्टूडेंट आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन अपडेट। तो उनको जो कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो टच विथ कंसर्न फैकल्टी सेंटर यूनिवर्सिटी एंड देयर वेबसाइट। तो वो जो है किसी फैकल्टी के कांटेक्ट में रहे या फिर वेबसाइट को चेक करते रहे अगर उनको अपडेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। नो सेपरेट कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा जाएगा स्टूडेंट को, ओनली एक स्टूडेंट को। ओके, तो ये लिखा है 6 पॉइंट में। तो 7 पॉइंट में लिखा है जो फैकल्टी है वो स्टूडेंट से कैसे कांटेक्ट करेगा। ओके, तो स्टूडेंट से कांटेक्ट कैसे करेगा, यूज उसके ईमेल आईडी से या फिर वेबसाइट एसएमएस सर्विस या फिर व्हाट्सएप से कर सकता है। ओके, तो ये लिखा है यहाँ पे। 8 पॉइंट में लिखा है, ईच फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर सेल अपॉइंट नोडल ऑफिसर। तो सभी का जो एक नोडल ऑफिसर रखा जाएगा, जिसका काम क्या होगा, उनको जो है अपलोड देयर मोबाइल, जो स्टूडेंट है अगर उनको कोई दिक्कत आता है एग्जामिनेशन में तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनको दे दे नोडल ऑफिसर्स को। फिर वो जो वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो वो बताएंगे कैसे होगा, तो वो पूरा काम करेंगे। तो उनका जो है नंबर आ चुका है, यूजी का पीजी का भी आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो है कितना हो गया, 7 पॉइंट हो गया। 8 में क्या लिखा है, 8 भी हो गया हमारा। 9 पे क्या लिखा है, तो जो स्टूडेंट है उनको जो है अपना आंसर शीट जो है भेजने के लिए जो प्रॉपर ईमेल आईडी, उनका जो रियल ईमेल आईडी उसी का अप्लाई करना है, और आंसर भेजने के लिए और आंसर शीट लेने के लिए उसको अप्लाई करना है। 9 पॉइंट में लिख रखा है। 10 में लिख रखा है, द स्टूडेंट सेल आंसर A4 साइड शीट में
चाहे वो कोई सी भी हो, और उसमें जो है टॉप में हर में नंबर लिखा होना चाहिए, फर्स्ट सीट है, सेकंड सीट। ओके, और उनमें डिटेल्स दे रखा है आपको क्या क्या लिखना है। ऑन द फर्स्ट पेज आपको ये सब लिखना है। ओके, क्या क्या लिखना है? नेम ऑफ प्रोग्राम एम.कॉम है, एम.ए. है, एम.एससी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का है ऑब्वियसली। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, एग्जाम रोल नंबर लिखना है, यूनिक पेपर कोड, टाइटल। ओके, तो आप लिख लेना, लिखा हुआ है। ओके, तो आपको ही पता होगा किसमें क्या लिखना है। ओके, तो पीजी का है, मैं दोबारा बता देता हूँ, अंडर ग्रेजुएशन वालों का नहीं है, तो ये मत सोचे कि अंडर ग्रेजुएशन वालों का है। तो उनका जो टाइम है 4 आवर का रखा है, तो 4 आवर जैसा ऑब्वियसली बात है, 3 आवर आपको पेपर करने के लिए और 1 आवर पेपर डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए आपको मिलेंगे। और वैसे जो PWBD के स्टूडेंट है उनको जो 6 आवर मिलेगा, उनको जो 4 आवर जो एग्जाम करने के लिए और 2 आवर अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। और अलग से बता रखा है इन पुअर इंटरनेट या फिर वेबसाइट अगर ग्लिच आए कुछ, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक 60 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिसमें आपको नोडल ऑफिसर को मेल कर सकते हो आप। ओके, कि हमारा जो है नहीं हो रहा, तो उनको मेल कर सकते हो और आपको बताना होगा क्यों हम एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, हमारा जो इंटरनेट नहीं चल रहा, आपको पूरा रीजन देना होगा, तभी वो आपका एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो 12th में क्या लिखा है कि जो स्टूडेंट होंगे वो उसको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना होगा। ओके, देन 13 पॉइंट में क्या लिखा है, स्टूडेंट विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर। वो जो स्टूडेंट फिजिकल मोड भी चूज कर सकता है और घर बैठ के भी एग्जाम दे सकता है। फिजिकल मोड पे वो वहाँ पे जाना होगा, वो सब आपको समझाएंगे कि कैसे आपको एग्जाम देना है। ओके, तो नीचे भी उसका पूरा गाइडलाइन दे रखा है। ओके, तो और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, नीचे पढ़ते क्या गाइडलाइन दे रखा है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट गोइंग टू रिमोट मोड, अगर वो घर बैठ के एग्जाम देता है उनके लिए क्या लिख रखा है, द स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन फॉर एनी लोकेशन एज पर हिज कन्वीनियंस। तो वो जो रिमोट मोड घर बैठ के देता है, कहीं भी हो इंडिया में, वो बैठ के वो एग्जाम दे सकता है। स्टूडेंट सेल रिक्वायर टू लैपटॉप, जो आपको कॉमन बात है, लैपटॉप वो चाहिए एग्जाम देने के लिए। ओके, फॉर एक्सेसिंग ईमेल, डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर। ओके, इफ इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ एक्सेसिंग, मतलब अगर कोई दिक्कत आ जाता है तो आप जो है ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और उसको स्कैन करके भेज सकते हो। तो फैकल्टी जो नोडल ऑफिसर का नंबर मिलेगा उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट, यही लिख रखा है कि स्कैन करना आंसर शीट को और ईमेल आईडी में भेज देना। ओके, और कुछ लिखा है था फाइल साइज 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइल साइज। ओके, ये लिख रखा है। एंड 4th पॉइंट में क्या लिख रखा है, द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड रिमोट मोड। तो अगर कोई जो है रिमोट मोड चूज कर लेता है तो वो ऑफलाइन मोड चूज नहीं कर सकता। ओके, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट जो फिजिकल मोड पे एग्जाम देना चाहते हैं सेंटर में जाके, तो उसका स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट एग्जामिनेशन एट द रिस्पेक्टिव फैकल्टी अकॉर्डिंग टू द सीटिंग प्लान। तो उसको जो है पहले जो एग्जामिनेशन के बारे में बताना होगा कि वो ऑफलाइन देना चाहता है, ताकि उनका जो है सीटिंग प्लान पूरा सेट कर सके फैकल्टी। ओके, द स्टूडेंट सेल्फ प्रोवाइड ऑल द ICT फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंप्यूटर। द स्टूडेंट सेल्फ प्रोवाइड, उनको जो प्रोवाइड किया जाएगा, अगर उनको कंप्यूटर में वहाँ पे दिक्कत आ रही है कि अगर उनको वहाँ पे जाके भी जैसे ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो वहाँ पे उनको कंप्यूटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और अगर उनको लिख के भी देना है तो लिख के भी कर सकते हैं एग्जाम। ओके, तो स्कैनिंग ऑफ आंसर शीट एंड सेंडिंग ईमेल आंसर शीट वो पूरा जो है प्रोवाइड कर देंगे, जो वहाँ पे फैसिलिटी होगा। बट आपको जो है अपना A4 शीट जो आंसर का है वो आपको खुद ही लाना होगा, स्टूडेंट सेल्फ ब्रिंग लेना होगा आपको खुद ही। ओके, द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फिजिकल मोड, फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर में अपेयर इन रिमोट मोड। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि में अपेयर इन रिमोट मोड, जो स्टूडेंट है वो फिजिकल मोड चूज कर लेता है तो वो जो रिमोट मोड चूज नहीं कर सकते। तो ये लिखा है, और नीचे लिख रखा है कि ट्यू की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहे, और जो एक नोटिस किन किन स्टूडेंट के लिए है, PG वालों के लिए ऑब्वियसली। तो ये लिखा है इस नोटिस में। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।